सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं KSF कुमार सूरज फिल्म्स के ऑफिस में। चलिए चलते हैं हम उनके प्रोड्यूसर मिस्टर सूरज कुमार शर्मा जी से मुलाकात करने। आज हम मौजूद हैं बॉलीवुड जगत के मशहूर प्रोड्यूसर सूरज कुमार शर्मा जी के कार्यालय में, जहां पर उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 40 वर्षों से बॉलीवुड जगत में रहकर उन्होंने कौन कौन से दौर से अपना समय तय किया है। शर्मा जी, ऐसा है कि पिछले 40 सालों से आपने बॉलीवुड में जो समय दिया और बॉलीवुड में कौन कौन से दौर से आपको गुजरना पड़ा, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएंगे। देखिए, दौर तो ऐसा है कि जो भी नया आदमी आता है उसको शुरू में तो काफ़ी कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, और सफल भी वही होता है जो इनसे संघर्ष करता है, लड़ता है, और कैसा भी समय हो, दुख हो, सुख हो, जैसा भी हो, उनको झेल के आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। वरना अधिकांश लोग तो फेल हो जाते क्योंकि उनमें सब्र इतना नहीं होता, और सब्र इस लाइन में करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। पिछले दौर में बॉलीवुड का जो स्तर था आसमानी की बुलंदी पर था, लेकिन आज का दौर एकदम ज़मीनी स्तर पर चला गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो ऊपर वाले का वो है कि समय बदलता है। पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में थीं, इससे पहले मतलब बिना वॉइस की फिल्में आती थी, फिर ब्लैक एंड वाइट आई, फिर कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें कुछ गाने कलर्ड होते थे लेकिन फिल्म ब्लैक एंड वाइट होती थी, क्योंकि बजट आदमी नहीं सह पाता था। बाद में कलर का दौर आया, क्योंकि समय तो देखिए एक परिवर्तन एक ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, वो ज़रूरी है। शर्मा जी, हमने एक समय ऐसा भी देखा था कि एक समय में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो आपने काफ़ी संघर्षों का सामना किया था, और आपके बैनर में जो हमने पहली फिल्म देखी थी उस समय, दुख दर्द, पापी फरिश्ते, मर्डर प्लान और न कौन असली कौन नकली, उसमें जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो पाई, तो उसकी क्या वजह रही? देखिए, वजह तो बहुत सारी होती हैं। एक तो बजट होता है, और जो आदमी स्टार्टिंग में आता है उसको अच्छे लोग मिल जाएं, ये बड़ी किस्मत की बात है। अच्छे लोग नहीं मिलते, बजट बढ़ जाता है, और जब बजट बढ़ जाता है तो आप समझते हो आदमी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जब कंप्रोमाइज़ करता है तो वो फिर आप समझते हो कुछ ना कुछ तो हर कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो दर्शक को पूरी तरह से संतुष्ट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ दर्शक भी हज़ारों तरह के हैं। किसी की कुछ पसंद है, किसी की कुछ पसंद है, तो वो पूरा करना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना हम प्रयास कर सकते हैं वो हम करते हैं, और हमने किया है। दुख दर्द में आपने खुद अभिनय किया था, इसके बाद में आप प्रोडक्शन लाइन में आने का क्या मतलब रहा? आपने मतलब पुराने कलाकारों के दुख दर्द को देखते हुए तो कहीं अपने सीनियर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत तो नहीं की? जी हाँ, मैंने पहली फिल्म दुख दर्द बनाई थी, प्रोड्यूसर था मैं उसमें, और लेकिन मुझे अभिनय का शौक़ था, गाने लिखने का शौक़ था, तो उसमें मैंने अपना एक शौक़ पूरा किया, लेकिन मुझे उसमें बहुत नुकसान हुआ। पिक्चर मैंने पूरी ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ की, लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद पापी फरिश्ते जब मैंने शुरू की तो डायरेक्शन का भी बागडोर मैंने अपने हाथ में ले ली। कहानीकार मैं था, प्रोड्यूसर मैं था, और सब अपने हाथ में लेने के बाद मैंने पिक्चर को बड़े दिल से और बड़ी लगन से और बड़ी हिम्मत के साथ, सीटें बहुत आई मुझे, और उसमें आर्टिस्ट भी बहुत थे, कुछ लगभग 40 आर्टिस्ट थे, और लगभग सारे मार्केट के थे, लेकिन सब ने मुझे सहयोग दिया, सब ने मेरी मदद की। पिक्चर में टाइम लगा, पिक्चर बहुत अच्छी बनी और बहुत चली, लगभग 22 बार तो टीवी पर आ चुकी है। अब आने वाले समय में आप कौन सी फिल्म का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, अभी मेरी पिक्चर मर्डर प्लान रिलीज़ हुई है, उसमें किरण कुमार, रंजीत, अली खान जैसे बहुत से आर्टिस्ट थे, रमेश गोयल और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। मर्डर मिस्ट्री थी, 9 मर्डर थे उसमें। पिक्चर ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई, और इसके बाद मैंने 3 फिल्में और बनाई हैं, कौन है असली कौन है नकली, नया जीवन
पागलखाना, जो कंप्लीट हैं, जल्दी ही दर्शकों के बीच में आएंगी। और बहुत ही जल्द हमारी आने वाली फिल्में हैं, जैसे भारत की लाज है, हम नहीं सुधरेंगे, सहेलियाँ, इस प्रकार की फिल्में हैं जिसके गाने रिकॉर्ड हैं, स्क्रिप्ट रेडी है। ये कभी भी बहुत जल्दी शुरुआत हो सकती। आपने उत्तर प्रदेश के कानपुर और झांसी के बीच में एक छोटा सा कस्बा उरई से चलकर मुंबई बॉलीवुड जगत में जो सफ़र तय किया, उसमें आपके जीवन में कौन कौन से मोड़ आए, ज़रा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ था बचपन से ही, और मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी थी, और वही शौक़ और थोड़ा सा अभिनय करने का भी शौक़ था। ये चीज़ें मुझे मुंबई खींच लाईं, जबकि हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस था, साइकिल का, ब्रेड फैक्ट्री थी, गैस एजेंसी थी, बहुत सारे काम थे। लेकिन ये शौक़ ऐसा होता है कि आप जानते हो कि वो सब कुछ भूल जाता है और नुकसान फ़ायदा नहीं देखता है, और वो अपनी राह पर चल देता है। तो मैं मुंबई आ गया और मैंने दुख दर्द नाम की फ़िल्म को शुरू किया। अनुभव नहीं था लेकिन शौक़ था, लेकिन कुछ अच्छे लोग मिले जिसकी वजह से मेरी पिक्चर कंप्लीट हुई और पूरे भारत में रिलीज़ हुई, जिसने मेरी हिम्मत को थोड़ा बढ़ाया। और फिर मैंने अगली फिल्म पापी फरिश्ते शुरू की। देखिए, बिना सहयोग के तो कुछ होता नहीं, ये लाइन बहुत बड़ी है, और एक हाथ से काम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बहुत सारे हाथ चाहिए होते हैं, और बिना उसके फिल्म बन ही नहीं सकती। और अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो आप पिक्चर कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ चीटर बहुत नए लोगों को मिलते हैं, और नए लोग जो है इसलिए टूट जाते हैं कि उनको लोग लूट लेते हैं, गलत रास्ता बताते हैं और उनको लूट लेते हैं। हालांकि हम भटके नहीं इनसे, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले, जिसमें एक लड़की मिली मुझे, शरयू नाम की, जिसने मेरी बहुत मदद की और मुझे पूरा रास्ता दिखाया, जबकि मैं बम्बई भी अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसने मेरी मदद की। एक हमारे मित्र थे केसी शर्मा, जो पार्ला में रहते हैं, आज भी रहते हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, और उन्होंने फिल्म में मेरे दोस्त का अभिनय भी किया था दुख दर्द में। बस ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। मतलब आपको एक सहयोग मिला सरयू मैडम के माध्यम से, आपके दो मित्रों के माध्यम से, तो आपकी एक कड़ी जो जुड़ गई और आप आगे के सफ़र को तय करते गए। फिर इसके बाद में आपने जो सीनियर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की, तो उसमें जो नए कलाकारों को, जो बेचारे परेशान हो रहे थे, उनको एक नया मार्गदर्शन दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब मैं नया नया आया था तो मुझे काफ़ी लोगों ने चीट किया, कई तरीके से मुझे टॉर्चर किया, फिल्म को आगे ना बढ़ने देने की कोशिश की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ता गया। तब मैंने सोचा कि मैं इतना, जब प्रोड्यूसर होते हुए इतना परेशान हो रहा हूँ, तो इसमें कितने लोग ऐसे नए आते होंगे जो भटक जाते होंगे, क्योंकि उनको गलत लोग मिलते होंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाते होंगे, और शर्म के मारे ना तो घर जा पाते हैं वापस, ना मुंबई में रह पाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि नए लोगों को मार्गदर्शन मिले और उनको भटकने से बचाया जा सके। बस यही सोच के मैंने सीनियर ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया, और सीनियर ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से मैंने कई लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज सीनियर ट्रेनिंग सेंटर से निकले हुए कितने ऐसे सदस्य हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर से निकले हुए, जिन्होंने हीरो के फिल्मों में रोल किए, विलन के रोल किए, और आज काफ़ी आगे हैं और बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके अनुभव के हिसाब से पिछले 40 वर्षों से जो बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी, उनके गाने या उनकी स्टोरियों में वो दम होता था, तो एक संदेश या एक मैसेज होता था जो हर इंसान को समझने का अवसर होता था। लेकिन आज की जो फिल्में बनती हैं, उसके आज रिलीज़ हो रही, कल लोग भूल जा रहे हैं, उसके स्टोरी में कोई दम नहीं रहता, या तो कुछ गाने में दम नहीं रहता, या थिएटरों में जो चलती हैं आज लगी तो कल उतर जा रही हैं। और पहले की फिल्में कम से कम साल भर, 6-6 महीना तक थिएटरों में लगी रहती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले के लोगों में प्रेम था, लगन थी, उत्साह था, और काम करने का एक उनमें जज्बा था। समय पे आते थे, समय पे काम करते थे, उनकी लेखनी में भी एक मिठास होती थी, स्टोरी में भी एक दम होती थी, फैमिली ड्रामा, साफ़ सुथरी फिल्में। और आज कहीं सेक्स है, कहीं कुछ है, ये सब हर आदमी को पसंद नहीं आता। पहले के ज़माने में पूरा परिवार एक साथ फिल्में देखने जाता था, माँ बाप बेटा बेटी सब इकट्ठे परिवार के परिवार जाते थे, और फिल्में महीनों नहीं बल्कि सालों तक एक एक थिएटर में चलती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाती थी। यही कारण था कि पहले की फिल्में बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी
और फैमिली को देख के ज़्यादातर बनाई जाती थी। और आज वो बात नहीं है। आज के लोग समय पर शूटिंग पे नहीं पहुंचते हैं। उसमें से बहुत से लोग हैं जो टाइम से पहुंचते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है कि बजट बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर को परेशानी होती है। जब बजट बढ़ जाएगा तो फिल्म, आप समझते हो फिर क्या होगा फिल्म का। तो फिर एक समझौता करेंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, और समझौता मजबूरी में करना पड़ता है, और वो फिल्में नहीं चलती हैं।